हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग मिलते हैं डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए जो हर साल 10 मार्क्स का आता है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा। मैथ मंदिर क्लासेस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मेरे भाइयों, आज हम लोग मिलते हैं डिटर्मिनेंट के पार्ट 2 वीडियो से। जो क्वेश्चन नंबर हम 1 से 15 तक पार्ट 1 का वीडियो हम लोग दिए थे, उसमें हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 और 22 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे। 21 और 22 के क्वेश्चन बैंक से बनाया गया क्वेश्चन है। अब देखिए, इसी को हम लोग देखेंगे। सब एकदम टोटल क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे पार्ट बाई पार्ट, आपको हड़बाने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्ट 1 का वीडियो, पार्ट 2 का वीडियो जा रहा है। इसमें कम से कम 4 पार्ट होंगे हमारे। 2009 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो 2017 के क्वेश्चन है, देखिए। इसके पहले 22, 21, 20, 19 सब देखे हैं। अब 2017 का क्वेश्चन देखिए, इसको डील करते हैं लोग। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व किया जाए। यहाँ से कह रहा है मेरा भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सोल्यूशन में यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग टू रो और कॉलम आइडेंटिकल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि वी हैव नो दैट, हम जानते हैं कि एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो देख के ही बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एनी टू रो और columns are identical then value of determinant is 0। कहने का मतलब है मेरा भाई, किसी सारणी की 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ बराबर रहे तो सारणी का मान 0 होगा। अब देख लीजिए, किसी भी सारणी में 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाए तो सारणी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग टू रो और कॉलम आइडेंटिकल, तो क्या होगा, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है कि इस तरह के क्वेश्चन का होगा। आपको जिनको दिक्कत है कमेंट करें, जिस सेक्शन में दिक्कत होगा हम बताएंगे। तो एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं और ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन जो है मेरा भाई 2019 का है। 2019 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग आईए मतलब अप्लाइड एग्जाम का है। अब एक का फंडामेंटल होता है, एक अप्लाइड। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का। सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए मेरा भाई, यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ए दे दिया है, 1 दे दिया है, वाई दे दिया है, उसके बाद -1 दे दिया है और x दे दिया है। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू का हलवा न खाएं, इसको बनाए। देखो मेरा भाई, ये डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है 2 ऑर्डर का है। तो 2 ऑर्डर को आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 गुने x हो जाएगा माइनस, अब -1 गुने यहाँ से y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 में x से गुना करेंगे x, ऐसे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो y हो जाएगा 1 में y से, यानी x प्लस y। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, इसको ध्यान देंगे हम लोग। देखिएगा मेरा भाई, क्वेश्चन दिया है। बहुत खतरनाक एग्जाम हुआ था 2018 में। 2018 के एग्जाम बहुत खतरनाक हुआ था, कुछ करना नहीं। कह रहा है कि इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ से डेल्टा इक्वल टू ए दिया है, बी दिया है, सी दिया और डी। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि लैम्डा इंटू डेल्टा इक्वल टू। अब देख लीजिए यहाँ से
कुछ भी फंक्शन आपको कोई एरिथमेटिक कांस्टेंट से गुना करना रहे, तस हम लोग मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट में गुना करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम लोग या तो किसी एक ही पंक्ति में या तो एक ही स्तंभ में गुना करेंगे, या तो किसी एक ही पंक्ति में या तो एक ही स्तंभ में। तो ये दे दिया है मेरा भाई सॉल्यूशन इसका, देखिएगा आपको हटाने की जरूरत नहीं है। से डेल्टा बराबर दे दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी, ये डिटर्मिनेंट है। हमको गुना करना है यहाँ से लैम्डा इंटू डेल्टा। अब देखिए लैम्डा में डेल्टा से गुना, या तो एक के रो में कीजिए या तो एक के कॉलम में कीजिए, किसी में करना है। तो इसे गुना करेंगे तो लैम्डा ए हो जाएगा, ये लैम्डा सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। अब देख लीजिए ऐसे ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए ऑप्शन से इसको हम लोग टच करेंगे, पूरे एलिमेंट में गुना नहीं कीजिएगा, ना तो कितना गदावा है तो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सब एलिमेंट, उसको तो आदत है मैट्रिक्स बनाने का, खटाक देवर जाएगा गुना कर देगा, सब काम खराब हो जाएगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट से हम लोग गुना करते हैं, स्केलर से गुना करते हैं, या तो एक ही पंक्ति में गुना होता है या तो एक ही स्तंभ में गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए देखिए तो मेरा भाई यहां से कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स दे दिया है। कह रहा है कि यहां से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, यहाँ से 3, 8, 5, 2 और -4 2। कह रहे हैं कि इसका एरिया निकालना है। आप आइए यहाँ से इसका एरिया निकालना, बहुत आसानी तरीका से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। इसको डील किया जाए, आ जाइए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ से जो वर्टेक्स दिया हुआ है 3 दिया है, 8 दिया है, 4.3 का ही टॉपिक है। उसके बाद यहाँ से 5 दिया है, 2 दिया है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए यहाँ से -4 दिया है और यहाँ से 2 दिया है। मेरा भाई आपको हटाने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना है। तो x1 इसको x1 बराबर 3, y1 बराबर 8, x2 बराबर यहाँ से 5 हो जाएगा और y2 बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा। x3 बराबर यहाँ से -4 हो जाएगा और y3 बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा। देखिए मेरा भाई एक कोऑर्डिनेट, पहले x एक्सिस आफ्टर दैट y एक्सिस, पहले x लेते हैं बाद में y एक्सिस। अब देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का शानदार फार्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का शानदार फार्मूला आप जानते हैं मेरा भाई। आप 11th में पढ़े और 12th में पढ़े हैं। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ से x2 इंटू y3 माइनस y1 आप प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसका ट्रिक हम बताए थे मेरा भाई, ट्रिक इसलिए बताए थे 1/2 1 2 3 23 31 12। देखिए 1 2 3 23 31 12। 23 मतलब 2 में से 3 घटाइए, 31 मतलब 3 में से 1 घटाइए, 12 मतलब 1 में से 2। अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने में परेशानी होता है, इसीलिए 1 2 3 से गुना 23 31 12। इसी ट्रिक पे रख दीजिए, आपको एरिया ट्रायंगल निकल जाएगा। देखिए तो मेरा भाई तो यहाँ से तो 1/2 निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ से x1 के जगह पर यहाँ से, अब देखिए यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से y2 के जगह पर देखिए मेरा भाई यहाँ से y2 के जगह पर यहाँ छूट गया, इसको लिख दीजिए y2 के जगह पर यहाँ से 2, x1 लिखिए, y1 लिखिए, अब x2 लिख लिया, y2 लिख लीजिए। अब उसके बाद x3 हो गया, y3। अब देखिए y2 तो 2, अब माइनस y3 के जगह पर देखिए मेरा भाई यहाँ से 2 तो 2। अब आ जाइए से x2 के जगह पर देखिए मेरा भाई, x2 के जगह पर 5 दिया है तो 5 लिखेंगे यहाँ से y3 माइनस y1, और y3 के जगह पर 2 दिया है, y1 के जगह पर 8 दिया है तो 8 लिख देंगे मेरा भाई, प्लस x3 के जगह पर देखिए यहाँ से -4 तो -4 लिख देंगे यहाँ से y1 माइनस y2। y1 के जगह पर देखिए तो मेरा भाई 8 दिया है सर, उसके बाद y2 के जगह पर 2 दिया है। देखिए तो मेरा भाई आपको हटाने की जरूरत नहीं है, तो 1/2 और यहाँ से 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0, आप प्लस 5। अब देखिए यहाँ से 2 गो में से 8 हो जाएगा तो -6 गो। अब देखिए यहाँ से -4 गुने यहाँ से +6, -4 गुने यहाँ से +6। अब देखिए मेरा भाई हटाने की जरूरत नहीं है, तो 1/2 हो जाएगा, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए मेरा भाई यहाँ से 6 × 5 30 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से देख लीजिए मेरा भाई यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से 4 6 चौको 24 हो जाएगा। ध्यान देना है मेरा भाई,
इसको हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं तो 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए तो मेरा भाई माइनस यहाँ से 54 हो जाएगा, यहाँ से -54 हो जाएगा तो यहाँ से 1/2। अब निगेटिव रहते मिलेगा पॉजिटिव। अब देखिए तो 54, अब देखिए तो कैंसिल हो जाएगा यानी 27। कितना स्क्वायर यूनिट हो गया? 27 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दी एनटीसी। अगर ऑप्शन नहीं टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एनटीसी हो जाएगा। चलिए अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, आ जाइए। चलिए मेरा भाई देखिए तो यहां से ध्यान रखना, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। कह रहा है कि लेट ए आई जे डिनोट द एलिमेंट ऑफ द आई दी रो एंड जे दी कॉलम 3/3 डिटरमिनेंट एंड लेट ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे। कह रहा है कि फॉर एवरी आई एंड जे देन डिटरमिनेंट होल द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट, यानी मुख्य इसका विकर्ण जो कितना होता है। तो आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे दे दिया है, तब इसको हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। एस्क्यू सिमेट्रिक में देखिए अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम 3/3 का ऑर्डर लिखते हैं, अब देख लीजिए इसका वैल्यू 1 0 0 आ 0 1 यहाँ से 0 आ 0 0 1 है मेरा भाई। अब देख लीजिए इसको आइडेंटिटी, इसका अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल देखते हैं तो 1 1 होता है, लेकिन सिर्फ ए आई जे के कंडीशन में देता। लेकिन अगर ये कंडीशन दे दिया कि माइनस ए आई जे है, तब माइनस ए आई जे तो यहाँ से इसका वैल्यू -1 और -1। इसका मतलब अगर ए आई जे सिर्फ रहे तो +1, अगर यहाँ से माइनस ए आई जे रहे तो -1, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तो आपको ध्यान से इसको देख के ही बता सकते थे आप लोगों को कि ऐसे इसको हम लोग 3/3 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी 3 गो रो होना चाहिए 3 गो कॉलम। तो इसका वैल्यू जो हमेशा होता है, अब ए आई जे रहे तो 1 1 बोल देते हैं, अब लेकिन यहाँ माइनस ए आई जे तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए मेरा भाई 2021 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो हलवा ना खाए इसको बने, इस क्वेश्चन में दमे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका वैल्यू दिया है मेरा भाई सॉल्यूशन में 10 दिया है, उसके बाद 35 दिया है, आज 2 दिया है और यहाँ से 7 ही तो जुबाने पर बना सकते। देखो तो मेरा भाई 10 7 70 35 गुना 70, 70 में से 70 जाएगा तो वैल्यू कितना 0। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर डी 2021 कहाँ कुछ है मेरा भाई, तो जुबाने पर बना सकते हैं। 2000 का हलवा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। का क्वेश्चन, चलिए मेरा भाई इसको डिटरमिनेंट, बहुत हलवा क्वेश्चन है भी है। आप इसके पहले तो इतना ना ज्यादा इस पर क्वेश्चन बनाए, 4 गो 5 गो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 1 दिया है, 3 दिया है और यहाँ से 4 दिया है, उसके बाद यहाँ से 2 दिया है, 7 दिया है और उसके बाद 8 दिया है, उसके बाद 4 दिया है, 9 दिया है और यहाँ से 16 दिया है। आ जाओ मेरा भाई डिटरमिनेंट निकालना है, जुबान पर बना सकते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है और प्लस। ध्यान से एकदम ध्यान हटी दुर्घटना घटी। 1 से चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, इसके सामने वाला इससे डिलीट और इसके सामने वाला इसे। अब देखिए 16 7, अब देखिए यहाँ से 9 8 बहुत। अब देखिए मेरा भाई उसके बाद यहाँ से -2, इससे चलेंगे मेरा भाई, इसको डिलीट और इसको 16 दिया 48। अब देखिए यहाँ से 9 चौको 36, अब देखिए यहाँ से +4, अब देख लीजिए यहाँ से इसको डिलीट 8 तिरका 24, अब देखिए यहाँ से 24, अब देखिए यहाँ से 7 चौको 28। अब इसका हम कैलकुलेशन तो कर ही दिए। अब आपको क्या करना है मेरा भाई कि इसमें से आपको कमेंट में आंसर लिखना है कि कितना लोग वीडियो देख रहे हैं। इसको कैलकुलेशन करके कमेंट में वीडियो लिखिएगा कि कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं। आपको तो जुबाने पर आंसर दिखाई दे रहा है, बशर्ते आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर कितना हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं।
सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी वही है, वही डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो सेम टू सेम कंडीशन में यही फॉलो करना है। हम लिख देते हैं मेरा भाई, आप हड़बड़ाइए ना, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ये भी क्वेश्चन के लिए वही रूल का अप्लाई करना है, इसी रूल को अप्लाई करेंगे, ध्यान देना है, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, आइए यहाँ से सॉल्यूशन में। चलिए मेरा भाई देखिए, यहाँ से 7 दिया है, 17 दिया है और 29 दिया है, उसके बाद 11 दिया है, 19 दिया है और 31 दिया। मजा आएगा, इसको भी आपको इसको भी कैलकुलेशन करना है। 13 यहाँ से 23 और यहाँ से 37। कमेंट में लिखना है आंसर को जरूर, जिस तरह लिखते हैं हमेशा, प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस, किसी से आप करेंगे आंसर जो कहते हो आएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो 7 से चलिए इसको देखिए, इससे इसको गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। थोड़ा सा गुना हार्ड होगा तो आपको हड़बाने की जरूरत है। 19 गुने यहाँ 37 और माइनस 31 गुने यहाँ से 23। अब देखिए यहाँ से -11, अब देख लीजिए यहाँ से -11। अब देखिए इसके सामने वाला इडिलेट और इसके सामने वाला इडिलेट, 17 गुने यहाँ से 37। अब देखिए 17 गुने यहाँ से 37 और माइनस 29 गुने यहाँ से 23। चलिए मेरा भाई अब आ जाए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से प्लस के तरफ देखें तो 13 है, तो 13 देख लीजिए यहाँ से। तब मेरा भाई देखिए इसके सामने वाला इडिलेट और इसके सामने वाला इडिलेट गुना कीजिए, 17 गुने यहाँ से 31 हो जाएगा मेरा भाई, अब माइनस, अब देखिए 29 गुने 19, 29 गुने 19। अब देखिए इसको भी आपको कमेंट में गुना करके आंसर देना है कि कितना आंसर आएगा। जितना लोग वीडियो देख रहे हैं आज कमेंट होना चाहिए, दबा दबा के कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ये देखिए, ये तक क्वेश्चन और धमाल करने वाला आ गया, सब क्लासे कॉपी से क्वेश्चन है, ये वो बाहर से नहीं है, पूछा हुआ 2021 में। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो और दम नहीं है। देखिए तो यहाँ से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, ऐसे 1 1 दिया है, 1 1 दिया है और 1 1 दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, उसके बाद दिया है बी प्लस सी, उसके बाद दिया है सी प्लस ए और उसके बाद दिया है ए प्लस बी। देखिए तो मेरा भाई अब पढ़वाने की जरूरत नहीं, इसको जोड़ दीजिए, कम से कम 2 क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो क्या करते इसमें अप्लाई कर देते हैं। चलिए यहाँ से इसको हम लोग C3 में C3 या प्लस C2 को जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सेम क्वांटिटी हो जाएगा, B प्लस ए में ए को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस ए, इसको भी जोड़ेंगे तो C प्लस ए में B को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी में C को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो इसको जोड़ेंगे मेरा भाई, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस। कोई सोच नहीं ना रहा है कि जोड़ दिए तो हई हट जाएगा। डिटर्मिनेंट में सिस्टम नहीं है चला, क्योंकि आप जो आइडेंटिकली देख सकते हैं कि किसको जोड़ना और किसको बराबर करना है। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर C3 से, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब देखिए से टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, अब देख लीजिए टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम C3। अब देखिए C3 से हम कॉमन ले रहे हैं मेरा भाई, बाई लिख देते हैं कितना, a प्लस बी प्लस सी, C3 से कॉमन लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, और कॉमन कर लेंगे मेरा भाई तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। चलिए मेरा भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब देखिए इनटू हम लिख देते हैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। अब आपको लग नहीं ना रहा है कि अगर कॉमन किए तो इसमें भी गुना होगा, कॉमन किए तो इसमें गुना होगा, कॉमन किए तो ये नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में किसी एक पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये नहीं कि सबसे, अब बताइए 2 बराबर हो गया, इसमें C1 और C3 आर सेम, अभी बताए देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब देखिए तो मेरा भाई 10 इस प्रकार C1 एंड यहाँ से C3 आर सेम, then value of determinant, then value of determinant
इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। इसका मतलब है इसका जीरो गुने ए प्लस बी प्लस सी गुना करेंगे तो वैल्यू जीरो मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, कितना मजा आया ये क्वेश्चन देख के। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। ये तो और माने समझे बंदर क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। इस तरह घास भूसा क्वेश्चन कुछ पूछ देता है ससुरा के नाती बोर्ड में। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, cos थीटा और यहाँ से sin थीटा। अब देख लीजिए यहाँ से माइनस sin थीटा और यहाँ से cos थीटा। देखना मेरा भाई आपको मजा आने वाला है। गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos में cos है आई माइनस इसे गुना करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, आई इसे गुना करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा 1। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहाँ कुछ है, इतना इजी क्वेश्चन है। आप एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, पूरा एग्जाम पर गर्दा उड़ा सब पार्ट बाय पार्ट हम क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, पार्ट बाय पार्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में उसी दिन बता दिए थे ये क्वेश्चन का सलूशन, किसका वैल्यू जीरो होगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि जोड़िए इसको, यहाँ से x प्लस 1 ओमेगा है, आई भी ओमेगा, w नहीं ओमेगा है, यहाँ से ओमेगा, यहाँ से x प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ से अब देखिए यहाँ से x प्लस ओमेगा। अब इसको किसी में जोड़िएगा, यहाँ से अब आ जाए यहाँ से, अब जोड़ेंगे मेरा भाई यहाँ से देख लीजिए R1 में जोड़ते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ से R1 में जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस और यहाँ से R3 जोड़ेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से इसका सब वैल्यू जीरो के बराबर दिया। अब देख लीजिए यहाँ से इसको भी जोड़िए तो यहाँ से x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी जोड़ेंगे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बाकी जो करते हैं लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से x प्लस ओमेगा हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 1 हो जाएगा और x प्लस ओमेगा हो जाएगा। देखिए तो मेरा भाई आप फार्मूला बताए थे 1 यहाँ जीरो के बराबर, आपको फार्मूला बताए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से जीरो, 1 प्लस पाई सब का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा जीरो। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा और यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो 100 में जीरो करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x। अब देखिए यहाँ मिलेगा x, यहाँ भी मिलेगा x और यहाँ भी x, बाकी यहाँ से ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x प्लस ओमेगा हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ से x प्लस ओमेगा आई इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। इसको सोल्व करना है तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। आपको एक ट्रिक बताए थे कि जिस समीकरण में डिटरमिनेंट में ओमेगा जुटा रहता है इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए हम लोग अब पार्ट 3 के डिटरमिनेंट से हम लोग मिलेंगे 26 क्वेश्चन था, इसको हम लोग डील किए पार्ट 1 में 15, इसमें भी। तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो को शेयर करते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद जय भारत।